तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने द रेवन एंड द फॉक्स चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखी थी। इस वीडियो में हम द रेवन एंड द फॉक्स जो लेसन है इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को चूज़ करके उसे खाली स्थान में भरना है। पहले जो क्वेश्चन है वो स्टैंजा 1 के होंगे। पहला क्वेश्चन है, मिस्टर रेवन इज़ अ बर्ड और फ्रॉग। जो मिस्टर रेवन थे वो क्या थे, बर्ड थे या फ्रॉग थे? मिस्टर रेवन जो हैं वो इस पोएम में क्रो थे, तो क्रो एक बर्ड होता है, तो इसका आंसर आएगा बर्ड। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ द फॉक्स इज़ रेवन और रेनार्ड। जो फॉक्स है उसका नाम क्या था, रेवन या रेनार्ड? जो फॉक्स है उसका नाम रेनार्ड था। रेवन तो क्रो का नाम था, इसलिए इसका आंसर होगा रेनार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर रेवन हैड इन हिज बीक अ पीस ऑफ फूड और अ बंच ऑफ लीव्स। मिस्टर रेवन है जो, उनकी बीक में, उनकी चोंच में क्या था, अ पीस ऑफ फूड या अ बंच ऑफ लीव्स? तो मिस्टर रेवन क्रो थे और क्रो के मुंह में क्या था, अ पीस ऑफ फूड, तो इसका आंसर होगा अ पीस ऑफ फूड। आगे है स्टैंजा 2 के फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है, द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ डैश डैश बर्ड, फुलिश और गुड लुकिंग। जो फॉक्स है वो रेवन को कैसा बर्ड बुलाती है, फुलिश या गुड लुकिंग? अब जो फॉक्स है वो रेवन की फ्लैटरिंग कर रही होती है, चापलूसी कर रही होती है, तो वो उसकी बढ़ाई करेगी, प्रशंसा करेगी, उसको एडमायर करेगी, इसलिए आंसर क्या आएगा, गुड लुकिंग, कि वो एक बहुत सुंदर दिखने वाला पक्षी है। नेक्स्ट है, द फॉक्स आस्क्स द रेवन टू डांस और सिंग। जो फॉक्स है वो रेवन को क्या करने के लिए कहती है, डांस करने के लिए कहती है या सिंग? तो आंसर होगा सिंग। उसे सिंग करने के लिए कहती है, गाना गाने के लिए कहती है, ताकि वो गाना गाए और उसकी चोंच में से जो खाने का टुकड़ा है वो नीचे गिर जाए। अब आगे है, द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द ट्रीज और वुड्स। जो रेवन और फॉक्स है वो किस में रहते थे, ट्रीज में या वुड्स में? ट्रीज मतलब पेड़ों में, वुड्स मतलब जंगलों में। तो किस में रहते थे, वुड्स में, जंगलों में रहते थे रेवन एंड फॉक्स। आगे हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो स्टैंजा 3 से हैं। इसमें पहला है, द रेवन दैट ही क्रॉक्ड, रिमेंबर्ड और फॉरगॉट। जो रेवन था वो उसने याद रखा था या भूल गया था कि वो काव काव करता है? तो इसका सही आंसर होगा फॉरगॉट। फॉरगॉट मतलब भूल जाना। जो रेवन है, कौवा है, वो भूल गया था कि वो काव काव करता है और उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोल दी थी। नेक्स्ट है, द रेवन ओपन्ड इट्स बीक टू ईट और सिंग। जो रेवन है उन्होंने अपनी चोंच किस लिए खोली, खाने के लिए या गाने के लिए? तो इसमें आंसर होगा गाने के लिए, टू सिंग। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, द डैश डैश फेल डाउन, फूड और रेवन। क्या गिर गया था, फूड गिरा था या रेवन? फूड गिर गया था, तो आंसर होगा फूड। स्टैंजा 4 के फिल इन द ब्लैंक्स हैं, द फॉक्स एट द रेवन लाफ्ड और लुक्ड। जो फॉक्स है वो स्टैंजा 4 में रेवन पे क्या करती है, उसे देखती है या हंसती है?
तो आंसर आएगा हंसती है, तो इसमें आंसर क्या होगा, लाफ्ड। सेकंड है इट इज़ नॉट टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ, वाइज और अनवाइज। खुद पर बहुत ज़्यादा गर्व करना क्या नहीं है, बुद्धिमानी या नासमझी। तो आंसर आएगा वाइज, बुद्धिमानी। आगे बढ़ते हैं। द रेवन लर्नड अ डैश डैश लेसन और टीचिंग। जो रेवन है उन्होंने क्या सीखा, कौए ने क्या सीखा, पाठ या शिक्षण, पाठ, लेसन। तो इसका आंसर आएगा लेसन। नेक्स्ट है रीड द पोएम अगेन एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, चेक योर आंसर्स विद योर टीचर एंड योर क्लासमेट्स। कविता को दोबारा पढ़ना है और कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के दिए गए अर्थों से मिलान करना है सही अर्थ से। तो हमने इसे डायरेक्टली मैच ही कर रखा है, तो हम उसे ही देखेंगे। पहला है परचिड। परचिड का मीनिंग क्या होता है, सेट ऑन अ ब्रांच, एक शाखा पे, एक डाली पे बैठा होना। मोर्सल, मोर्सल का मीन्स क्या होता है, अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, एक छोटा सा खाने का टुकड़ा। सीक, सीक का मीनिंग क्या होता है, टू लुक फॉर समथिंग, किसी चीज़ की तलाश करना। प्राइड, प्राइड का मीनिंग क्या होता है, फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, यह महसूस करना कि आप दूसरों से बेहतर हैं। नेक्स्ट है आइड। आइड का मीनिंग क्या है, लुक्ड विथ इंटरेस्ट एट समथिंग, किसी चीज़ को दिलचस्पी से या इंटरेस्ट से या रुचि से देखना। लिम्ब, लिम्ब का मीनिंग क्या होता है, ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की शाखा। नेक्स्ट है वुड्स। वुड्स का मीनिंग क्या होता है, अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विथ सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज, समान प्रकार के पेड़ों वाला जंगल का एक छोटा सा क्षेत्र। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें नीचे दी गई लाइंस को पढ़ना है और उसके बाद में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हें आंसर करना है। लाइंस हैं, सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच फेदर्स इफ यू वुड ओनली सिंग, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। कि सर रेवन आप एक सुंदर पक्षी हैं, आपके बहुत सुंदर पंख हैं, अगर आप गाते तो इस जंगल के सारे पक्षी हैं आपको राजा बुलाते। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सच फैदर्स रेफर टू फैदर्स। सच फैदर्स का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, किस प्रकार के पंखों से हैं, शाइनी एंड ब्यूटीफुल, ब्लैक एंड डल, ग्रे एंड लॉन्ग, शॉर्ट एंड अनअट्रैक्टिव। इसका जो मीनिंग है किससे था, चमकदार और सुंदर पंखों से। इसका आंसर होगा शाइनी एंड ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग। जंगल के पक्षी रेवन को राजा क्यों कहेंगे। इसका आंसर है द बर्ड्स वुड कॉल द रेवन एज किंग इफ़ ही सैंग। अगर रेवन गाता तो सारे पक्षी हैं जो जंगल के वो उसे राजा कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर। जो लोमड़ी है वो रेवन को सर कह के क्यों बुलाती है। आंसर है द फॉक्स एड्रेस्ड द रेवन एज सर आउट ऑफ फ्लैटरी ओनली। जो लोमड़ी है वो रेवन को केवल चापलूसी के लिए सर कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride. जो रेवन है वो ये नहीं समझ पाए कि ये एक मजाक था और वो भूल गए कि उनकी आवाज़ कर्कश है, काँव काँव वाली है। उसने अपने मूर्खतापूर्ण अभिमान में अपनी चोंच खोली। इसके बाद इसके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक। जो रेवन है, कौआ है, उसने अपनी चोंच क्यों खोली। आंसर है, रेवन ओपनड हिज बीक टू सिंग एज द फॉक्स फ्लैटर्ड हिम। लोमड़ी की चापलूसी पर कौए ने गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोली। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। जो ऊपर दी गई लाइन्स है उनके अकॉर्डिंग ये जो खाली स्थान है उसको पूरा करना है। फॉक्स, क्लेवर, रेवन, तो क्या होगा। जो फॉक्स थी वो क्लेवर थी यानी चालाक थी, तो रेवन था वो क्या था, फुलिश। अगला क्वेश्चन है, वाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक। जो कौआ है वो ये क्यों भूल गया कि उसकी आवाज़ कर्कश है, काव काव वाली है। Raven forgets that his voice is just a croak. It is due to his pride. कौआ अपनी घमंड के कारण ये भूल जाता है कि उसकी आवाज़ कर्कश है, काव काव वाली है। He falls into a net woven by the clever fox. वो चतुर लोमड़ी द्वारा बुने गए जो जाल है उसमें फंस जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग। जो रेनार्ड है वो कौए को गाने के लिए कैसे मजबूर करता है। तो इसका आंसर है, रेनार्ड मेक्स द रेवन सिंग आउट ऑफ फ्लैटरिंग ओनली। रेनार्ड सिर्फ चापलूसी करने के लिए कौए को गाने पर मजबूर करता है। ही यूजेस सम वर्ड्स लाइक किंग जस्ट टू फ्लैटर द रेवन। वह कौए की चापलूसी करने के लिए ही राजा जैसे कुछ शब्दों का यूज़ करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज रेनार्ड से दैट प्राइड इज़ नॉट वाइज। रेनार्ड यह क्यों कहता है कि घमंड करना बुद्धिमानी नहीं है। तो इसका आंसर है, रेनार्ड सैज सो राइटली एज टू मच प्राइड लीड्स वन टू लॉस एंड सफरिंग ओनली। रेनार्ड बिल्कुल सही कहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा घमंड इंसान को सिर्फ नुकसान और दुख की ओर ले जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन रीज़न वाई द टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज। एक कारण बताइए कि यह शिक्षा इतनी आश्चर्यजनक क्यों है। तो इसका आंसर है, द टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज बिकॉज द रेवन इज़ नॉट एज क्लेवर एज द फॉक्स इज़। यह शिक्षा इतनी आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि कौआ लोमड़ी जितना चतुर नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट। कल्पना कीजिए कि कोई आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो इसका आंसर है, आई वुड बी अलर्ट आफ्टर हियरिंग द प्रेज। प्रशंसा सुनकर मैं सतर्क हो जाऊंगा या सतर्क हो जाऊंगी। देन आई वुड एनालाइज वॉट इज़ वॉट एंड टेक प्रॉपर स्टेप्स टू नो द रियलिटी। फिर मैं विश्लेषण करूंगा या करूंगी कि क्या है और वास्तविकता जानने के लिए उचित कदम उठाऊंगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस लर्न। पेज नंबर 16 के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हमें स्टैंजा 1 के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो पहला है लिम हिम, तो दूसरा है बीक
सीक। स्टैंजा 2 के हैं वर्ड बर्ड, सिंग किंग। तो स्टैंजा 3 के हैं जोक क्रोक, प्राइड आइड। नेक्स्ट है स्टैंजा 4 के हैं नो ग्लो। यहाँ पे अनवाइज और सरप्राइज आना था, इस एस को हटा देना है, अनवाइज और सरप्राइज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द पोएम। कविता में रेखांकित शब्दों का अध्ययन कीजिए। तो पहला है फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। द वर्ड्स बिग एंड बीक बिगिन विद द सेम बी साउंड। इसमें जो बिग और बीक दो वर्ड्स हैं, दोनों ही बै की ध्वनि से, बै के साउंड से शुरू हो रहे हैं, बी के साउंड से। आगे है द सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स। इसमें सॉन्ग और स्वीट है जो सेम वर्ड सेम अक्षर यानी एस से शुरू हो रहे हैं। तो आगे देखते हैं। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। अनुप्रास अलंकार यानी एलिट्रेशन शब्दों के आरंभ में व्यंजन ध्वनियों की पुनरावृत्ति है। When two or more words together begin with the same sound, it is called alliteration. जब दो या दो से अधिक शब्द एक साथ एक ही ध्वनि से शुरू होते हैं तो उसे alliteration अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है Now pick another example of alliteration from stanza 2. हमें दूसरे स्टैंजा से अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लेना है। इसमें है वुड्स एंड वुड। इसमें दोनों ही WW से शुरू हो रहे हैं और साउंड भी वै का है दोनों का, इसलिए इसमें एलिट्रेशन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अपोजिट्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। हमें जो नीचे बॉक्स दिया गया है उसमें से सही अपोजिट्स को चूज़ करके टेबल को पूरा करना है। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू विल नॉट नीड। इनमें से 2 अतिरिक्त शब्द हैं जिनका यूज़ हमें नहीं करना है या फिर जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। यूज़ एनी 4 वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबव टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ऊपर दी गई जो तालिका है इनमें से किन्हीं 4 शब्दों का यूज़ करके अपने वाक्य बनाने हैं। तो ये अपोजिट हमने पहले ही लिख रखे हैं। तो हमारा पहला अपोजिट है पर्च्ड। पर्च का मीन्स होता है बैठ जाना। इसका उल्टा क्या होगा अपोजिट? उड़ जाना, फ्लू। इसका आंसर होगा फ्लू। नेक्स्ट है फोगोट। फोगोट का मीन्स होता है भूल जाना, तो इसका अपोजिट है रिमेंबर्ड। इसका मीनिंग है याद रखना। फुलिश। फुलिश का मीन्स है मूर्ख। इसका अपोजिट है वाइज यानी बुद्धिमान। नेक्स्ट है प्राइड यानी गर्व या अभिमान। इसका अपोजिट है ह्यूमिलिटी, किसी को चोट पहुंचाना। नेक्स्ट है लाफ्ड। लाफ्ड का मीनिंग क्या होता है? हंसना, तो इसका अपोजिट है क्राइड यानी रोना। तो नेक्स्ट है इग्नोर। तो दोस्तों इसको ये एल नहीं ये आई आएगा, इसे आई कर लीजिएगा। इग्नोर, इसका अपोजिट है नोटिस। नेक्स्ट है ग्लो। ग्लो का अपोजिट है डिम। तो इस पे सेंटेंसेस देखते हैं हम। द क्रो पर्च्ड ऑन अ ब्रांच। जो कौवा है वो डाल पर या फिर पेड़ की शाखा पर बैठ गया। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई नोटबुक। मैं अपनी नोटबुक लाना भूल गया। डोंट बी फुलिश, कम टू द पॉइंट। मूर्ख मत बनो, मुद्दे पर आओ। प्राइड हैड अ फॉल।
घमंड का पतन हो चुका है। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द जोकर, डोंट इग्नोर हिम इन एनी वे। बच्चे जोकर पर हंसे, उसे किसी भी तरह नज़रअंदाज मत करो। नेक्स्ट है द स्टार्स ग्लो एट नाइट। रात में तारे हैं जो वो चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू विल लिसन टू व्हाट द क्रो डिड आफ्टर ही लॉस्ट हिज फूड। एज यू लिसन मार्क द गिवन स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। हमें जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स हैं वो बताना ही है कि वो सत्य हैं या असत्य हैं। देखते हैं स्टेटमेंट्स को। द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड। जो क्रो है, रेविन है, वो नाखुश था कि उसने अपना भोजन खो दिया। तो ये आएगा ट्रू। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। नेक्स्ट है द क्रो थॉट दैट हिज लवली फैदर्स मेड हिम स्मार्ट। कौवे को लगा कि उसके प्यारे पंख उसे होशियार बनाते हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स, ऐसा नहीं था। नेक्स्ट है द क्रो वॉन्टेड टू टेल हिज फ्रेंड्स नॉट टू बी प्राउड। जो कौवा है अपने दोस्तों को बताना चाहता था कि वे घमंड ना करें। तो ये इसका आंसर है ट्रू। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।